बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रवायत में है कि बशीर नामी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इनकी तौबा का वाक़या ये बयान किया गया है कि एक मरतबा रात के वक़्त बशीर के मकान पर नाच गाना हो रहा था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मकान के करीब से गुज़र हुआ। इत्तफ़ाक़ से बशीर की कनीज़ मकान से बाहर कुछ छिलके फेंकने को निकली तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि बीबी ये किसका मकान है। ख़ातमा ने अर्ज़ की यब्ना रसूलल्लाह, ये तो एक मशहूर मालदार बशीर का मकान है। आपने फ़रमाया बशीर ग़ुलाम है या आज़ाद। कनीज़ ने अर्ज़ की मेरा मालिक क्यों किसी का ग़ुलाम कहलाए। हजूर मेरे मालिक के तो हज़ारों ग़ुलाम हैं। इमाम ने फ़रमाया कि क्या वो जहन्नम और हिसाब व किताब मैशर से आज़ाद हो गया है। कनीज़ जवाब दिए बगैर वापस हो गई। इधर बशीर मकान से देख रहा था कि मेरी कनीज़ किस से बातें कर रही है। कनीज़ के आने पर बशीर ने इससे दरियाफ़्त किया तो बाहर किस से बातें कर रही थी। खादमा ने कहा जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से। कहा वो क्या कहते हैं। कहा उन्होंने पूछा है कि बशीर ग़ुलाम है या आज़ाद। तो मैंने कहा कि मेरा मालिक क्यों किसी का ग़ुलाम हो, इसके तो सैकड़ों ग़ुलाम हैं। बशीर ने कहा फिर उन्होंने क्या फ़रमाया। कहा उन्होंने फ़रमाया कि हाँ, काम तो आज़ाद लोगों जैसे ही कर रहा है। शायद मैशर के हिसाबो किताब से फ़ारिग हो गया होगा और कुदरत ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना इसे अता कर दिया होगा। बस इतना सुनना था कि बशीर के दिल पर चोट लगी और इमाम के पीछे भागा और हजूर के कदमों पर गिरकर अर्ज़ की यब्न रसूलल्लाह, मैं आज़ाद ग़ुलाम हूँ, अब मैं तौबा करता हूँ। इसके बाद बशीर ने खालिस तौबा की। लिखा है कि बशीर ने जिस वक्त इमाम के हाथों पर तौबा की, पाँव से नंगा था, फिर सारी ज़िंदगी जूती नहीं पहनी। लोग कहते थे कि आप जूती पहन ले तो फरमाया करते थे जिस वक्त इमाम के हाथों पर तौबा की थी पाँव से नंगा था। अब जो जूती पहनते हुए शर्म आती है। अब इसका नाम दुनिया में बशीर हाफ़ी मशहूर हो गया। और बुलंदी ईमान ये थी कि बगदाद के गली कूचों में जानवर पेशाब गोबर नहीं करते थे कि नाइबे आले मोहम्मद का गुज़र होगा, कहीं इसके पाँव निजस न हो जाएं। ईसा मक्की कहता है कि मैं एक मरतबा बगदाद आया तो रात को मुझे ख्वाब आया कि मेरे सर पर अर्श है और मैं उसे उठाए जा रहा हूँ। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो सोचा कि इस ख्वाब की ताबीर किससे दरियाफ़्त की जाए। सोच विचार के बाद ख्याल आया कि बगदाद में तो नाइब आले मोहम्मद रहता है। सुबह बशीर हामी से अपने ख्वाब की ताबीर दरियाफ़्त करूँगा। सुबह हुई कि जब वो मकान से बाहर निकला तो बाज़ार में चंद आदमियों को रोते देखा। दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा देखो बाज़ार में गोबर पड़ा है, मालूम होता है कि आज नाइब आले मोहम्मद बशीर हामी इंतकाल कर गए। जब ईसा इन लोगों के साथ मिलकर बशीर के मकान पर आया तो मालूम हुआ कि वाकई बशीर हामी ने इंतकाल कर गया है। लोग बशीर हामी को गुस्ल देने में मशगूल थे। ईसा मक्की कहता है कि मैं भी मशीयत जनाजे के लिए ठहर गया। जब लोग जनाजा लेकर चले तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं नाइब आले मोहम्मद का कंधा दूँ, मगर कसरत हजूम की वजह से मैं अपने इरादे में कामयाब न हो सका। आखिर में जनाजे के नीचे हो गया। इधर मैं जनाजे के नीचे हुआ तो उधर बशीर हामी ने आवाज़ देकर फरमाया ईसा तेरे रात वाले ख्वाब की यही तबीर है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मोहम्मद का मुकाम है, ख़ुद आले मोहम्मद कैसे होंगे। ग़ुलाम आले मोहम्मद का ये मुकाम है तो ख़ुद आले मोहम्मद कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। बस साबित हुआ कि हर मरने वाले की मौत एक तरह की नहीं हुआ करती। कुछ लोग मरकर हलाक होते हैं, कुछ लोग इंतकाल करते हैं। तस्करा औलिया के सफ़ा नंबर 4 पर फरीदैन
अतार की तौबा की वजह से तहरीर की गई है कि एक रोज़ सुबह के वक्त दुकान खोलकर एशिया तरतीब देने में मशगूल थे कि एक मलंग ने आकर सदा दी और चंद मरतबा शय्यन अला कहा, मगर फरीद ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और बराबर दुकान को दुरुस्त करने और चीज़ों को बातरतीब करने में रखने में मसरूफ़ रहे। तब इस मलंग ने कहा, तुम कैसे अजीब आदमी हो, मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह मरोगे। फरीद ने जवाब दिया कि जिस तरह तुम मरोगे। फ़कीर ने कहा, तुम मेरी तरह मर सकते हो। फरीद अतार ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तेरी ही तरह मरूंगा। तब मलंग ने अपना कासा एक तरफ रख कर ज़मीन पर लेट कर कहा, ले मैं मर रहा हूँ, तू भी मर के दिखला। एक मरतबा कहा और फ़कीर मर गया। आपने दोनों तरह की मौत सुन ली, एक हलाकत और दूसरा इंतकाल है। बहरहाल मरना ज़रूरी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इंजाम बखैर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।